प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, भाषा व लिपि। नीचे कुछ पशु पक्षी नीचे कुछ पशु पक्षी अपनी बोली में कुछ कह रहे हैं। नीचे कुछ पशु पक्षी अपनी अपनी बोली में कुछ कह रहे हैं, जैसे काव काव, टे टे, वो वो, है ना, मैं, म्याऊ म्याऊ, गर गर, इस तरह से बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका कि इनकी आवाज़ों को सुनकर तो ये तो समझा जा सकता है कि कौन-सी आवाज़ किसकी है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि ये क्या कह रहे हैं। अतः ये सब हमारे लिए केवल ध्वनियाँ या आवाज़ें। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। बच्चों, आज हम आपको चाँद के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ बच्चा और अध्यापिका जो भी कह रहे हैं, ये भी आवाजें ही हैं, किंतु इन्हें आप बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जिस माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित रूप, जब हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये मौखिक भाषा का स्वरूप है और यहाँ पे लिखित भाषा का स्वरूप है। अब आते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में और पंजाबी को गुरमुखी में लिपि में लिखा जाता है। इसी प्रकार उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे 10 रुपए, 10 रुपीज, देवनागरी, रोमन लिपि, फारसी लिपि। ठीक है। आप जो व्यक्ति ना तो बोल सकते हैं और नहीं सुन सकते, उनकी भाषा का रूप होता है सांकेतिक, जिसको हम साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मूक बधिर व्यक्ति अपने हाथों की उंगलियों व अंगूठे आदि के संकेतों द्वारा अपनी बात कहते हैं, वे दूसरों की बात समझते हैं। तो इस पाठ से हमने जाना कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मूक बधिर लोग संकेतों के द्वारा अपनी बात कहते और समझते हैं, और किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको कहते हैं लिपि। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।